आज के बाद मैं कोई गलती नहीं करूँगी, माई प्रॉमिस, सॉरी माँ पापा, ऐसा कह के, ऐसा अपनी हथेली पर लिख के एक MBBS की छात्रा डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज में 6ठी मंजिल से कूद गई और गिरते ही सिर फटा और मौत हो गई। बहुत दुखद खबर है। मैं कल आपको जो बता रहा था वो इसी से संबंधित था कुछ न कुछ, क्योंकि डेली अखबार में आज हम कम से कम 5-6 खबरें हम सुनते हैं, पढ़ते हैं। आज 2 पति पत्नी ने सुसाइड किया, कल 3 ने, बाप, बेटा और पत्नी, 3 ने सुसाइड किया। ये मतलब ऐसी खबरें जो ग्रुप में सुसाइड हो रही हैं आजकल। तो ये वास्तव में बहुत बड़ी चिंता का विषय है। आंकड़े वास्तव में बहुत डरावने हैं हमारे देश के। आज हमारे देश में 85% मानसिक रोगी डॉक्टर तक नहीं पहुंच रहे, इलाज तक नहीं पहुंच रहे। ट्रीटमेंट गैप है 85% मानसिक रोगों में। आज की तारीख में लगभग 22% स्टूडेंट सुसाइड करने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। हर 24 घंटे में 26 स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं। ये पिछले 2 साल पुराने आंकड़े हैं। आज 85% युवा अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हैं, और जो खुश नहीं हैं वो कुछ गलत कदम उठा सकते हैं कभी भी। वो सब डिप्रेशन के लिए या नशे के लिए या सुसाइड के लिए संभावित लोग हैं। हालात वास्तव में बहुत डराने वाले हैं और जिम्मेदार हम सब हैं इसके। मैं तो सबको जिम्मेदार मानता हूँ, मैं दोष नहीं देता, लेकिन जिम्मेदार सब हैं इसके लिए। आज ये जो माहौल, पेरेंटिंग, सरकारी व्यवस्थाएं, बेरोजगारी, निराशा, एक होपलेसनेस, ये नशे की चीज़ों की बढ़ती उपलब्धता, नशीली चीज़ों पर जो सरकार का रोक है वो इतना नहीं है या इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, बहुत सारे कारण हैं। आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताएं। सर मैं ये कहना चाह रहा था कि इसमें कभी क्या होता है कि हमारे जो पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशन है ना, पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशन है वो काफी हाई हो जाती है। राइट। वो इसी वजह से हाई हो जाती है क्योंकि उसके आसपास के जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनकी वजह से। अब सपोज करो कि एक बच्चा है, राइट, वो एक स्कूल में जा रहा है, राइट, एंड उसकी जो एक्सपेक्टेशन है वो इतनी हाई है उसके पेरेंट्स को लेकर, क्योंकि वो तो पढ़ रहा है, वो तो एकदम वो अच्छे से पढ़ रहा है, लेकिन जो हमारे जो बच्चे हैं वो उतना नहीं पढ़ पा, मैं इसका एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। ओके, नो प्रॉब्लम, आई गॉट योर पॉइंट। यानी कुल मिला के आप शायद ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशन है वो हम लोग जब पूरी नहीं करते हैं तो कई बार हम हताश, निराश हो जाते हैं और डिप्रेशन या नशे की तरफ जाते हैं या सुसाइड की तरफ भी जा सकते हैं। यस, ओके। देखिए क्या होता है, हम इंसान हैं, ठीक है, कहने के लिए तो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान प्राणी हैं, और हमको बचपन से ही सिखाया गया है कि बुद्धि का प्रयोग करो, विवेक का प्रयोग करो, ज्ञान का प्रयोग करो। आज सुबह सुबह हमारी जो पहली मरीज थी, एक कल सारी रात सोई नहीं, बहुत परेशान थी, बहुत अपसेट थी, बहुत दुखी थी। तो उनको मैं एक्सप्लेन कर रहा था, वो मैं एग्जांपल देता हूं आपको। वजह क्या, छोटी मोटी कोई टेंशन रहती थी, कई बार दवाई ले लेती थी, सही चल रही थी, 1 गोली से 1.5 गोली से ठीक चल रही थी। अभी किसी मरीज से मिल के आई हूँ जयपुर में, और वहाँ पे उनको 8 यूनिट ब्लड चढ़ा था और कोई ऑपरेशन हुआ था, और उसने कहा कि मैंने आंखें खोल के रखी, अगर मेरी आंखें बंद हो जाती तो मेरा बचना संभव नहीं था। डॉक्टर तक कह रहे थे भाई कि इसका बचना शायद इतना आसान नहीं है, शायद ही बचेगी ये। तो मैंने तो क्या किया, मैंने तो अपनी आंखें खोल के रखी, इसी वजह से मैं बच गई। अब वो बच्ची नहीं है, वो टीचर है, बच्चों की माँ है, एजुकेटेड है,
मैंने उसको पूछा पढ़ी लिखी कहाँ तक? सर MA किया हुआ है। गुड। मैंने कि हम लोग एक हिप्नोटाइज लाइफ जी रहे हैं। क्या? हमको हिप्नोटाइज करने के लिए कोई वो घुमाने की जरूरत नहीं पड़ती किसी को। हमको कोई भी कुछ बोलता है और हम फट से उस बिलीफ सिस्टम के हिसाब से अपनी पूरी जिंदगी चलाने लग जाते हैं। राइट। हमको कोई भी कुछ भी बोलता है और हम सारी जिंदगी उसी के हिसाब से चलाने लग जाते हैं। ये हमारी प्रॉब्लम है। यानी हम इतने लेबल हैं, हम इतने फ्लेक्सिबल हो रखे हैं जहां पे नहीं होना चाहिए। जहां पे रिजिड होना चाहिए वहां पे आपको रिजिड ही होना चाहिए, जहां पे फ्लेक्सिबल होना चाहिए वहां फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ये संतुलन जरूरी है। लाइफ की परिस्थितियों के सामने आप फ्लेक्सिबल हो जाओ, लेकिन आपको कोई भी कुछ भी बोलता है वहां पे आप रिजिड हो जाओ। तो मैंने उसको बताया, मैंने देखो आपको बोला कि भाई मेरी तो आंखें खुली रही, इस वजह से मैं जिंदा रही। अब उसको जुकाम हुआ, थोड़ा बुखार हुआ, उसके दिमाग में वही बिलीफ सिस्टम उसको रन करने लग गया कि अगर मेरी आंखें बंद हो गई यहां पर घर पे तो मेरा बचना मुश्किल हो जाएगा। मैंने उसको बड़ी मुश्किल से मैंने कहा अभी तुम मेरे सामने हो, आंखें बंद करो। वो आंखें बंद करने से भी डर रही थी और पागल नहीं थी वो। एक छोटा सा बिलीफ सिस्टम जो किसी ने इम्प्लांट कर दिया और वो हम चलाने लग गए। तो हम इंसान लोग, हमको सब तरीके से जिंदगी जीना आना चाहिए। हमको सबसे पहले तो अपनी नेचुरल लाइफ जीनी चाहिए, अपनी प्राकृतिक लाइफ। प्राकृतिक लाइफ का मतलब ये नहीं है कि हम हमारे मन में जो आता है वो करें। प्राकृतिक लाइफ का मतलब है हमारे शरीर की जो, हमारी बॉडी की जो सेल्स की, जो ऑर्गेन्स की जो रिक्वायरमेंट हैं उनके हिसाब से हम जिएं। हमारे लिवर, किडनी, इंटेस्टाइन, आँख, नाक, कान, हड्डियाँ, इनके हिसाब से हम जिएं, क्योंकि वो प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर के अंग हैं। हमारी अंतरात्मा क्या कहती है उस हिसाब से हम एक्शन लें। हमारा मन क्या कहता है, बुद्धि क्या कहती है, विवेक क्या कहता है, उससे भी कई बार हमको मुक्त होके एक्शन लेने होते हैं हमारी अंतरात्मा के हिसाब से। तो मैंने एक एग्जांपल दिया था कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मज़े में वो रहते हैं जो नेचुरल लाइफ जीते हैं, यानी उनके अंतरात्मा जो कहती है उस तरीके से जो जीते हैं। सबसे ज़्यादा परेशान वो रहते हैं जो हर जगह बुद्धि का प्रयोग करते हैं, हर जगह अपने दिमाग का प्रयोग करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल, भाई ठीक है मेरे को बर्थडे सेलिब्रेट करना है, अरे इसमें तो 2 रुपये लग जाएंगे, माचिस इतने की आएगी, केक इतने का आएगा, इसका तो ये कर देंगे, इसको तो हम शेयर में लगा सकते हैं, इससे तो हम इसका ये फायदा कर सकते हैं, इसको तो हम दान दे सकते हैं, कहीं भी दे सकते हैं। क्या वो बर्थडे को सेलिब्रेट करेगा, एंजॉय करेगा? बर्थडे है, नेचुरली सेलिब्रेट करो। बर्थडे में क्या क्या करना चाहिए, नेचुरली अंतरात्मा क्या कहती है वो करो। आप पार्क में हो, आपका नेचुरली आपकी अंतरात्मा क्या कह रही है वो करो। आप अपने बच्चों के साथ हो, अंतरात्मा क्या कह रही है वो करो। आप पत्नी के साथ हो, अंतरात्मा क्या कह रही है वो करो। हम मन से ज्यादा जीते हैं, बुद्धि हर जगह लगाते हैं। हमको ऐसा नहीं कि बुद्धि नहीं लगानी है, हमको मन की भी सुननी है, अंतरात्मा की भी सुननी है, बुद्धि की भी सुननी है, अपना विवेक भी लगाना है, अपना ज्ञान भी लगाना है, और इनके बीच में संतुलन भी बनाना है। इंसान के जीवन का मतलब होता है इन सब में संतुलन बना के जीवन जीना। आपको कोई भी कहता है कि कलेक्टर बनेगा तो बेटा तेरी जिंदगी है, नहीं तो तेरे को मर जाना चाहिए, नहीं तो तेरी जिंदगी नहीं है, और आप बस कलेक्टर बन गए तो ठीक है, नहीं तो मर गए। आप डॉक्टर बनोगे तो ही बेटा जिंदगी है, नहीं तो मर जाना चाहिए। और आपने सोचा ठीक है डॉक्टर ही सब कुछ है, और आपने डॉक्टर नहीं बने तो आत्महत्या कर ली, हाँ या ना? तो इस तरीके से हमको हिप्नोटाइज लाइफ नहीं जीनी। आपकी अंतरात्मा क्या कहती है, नहीं साहब मैं तो कचौरी बेच के ज्यादा अच्छी जिंदगी जीऊंगा। कचौरी बनाना सीखो, कचौरी बना के अपना जीवन यापन करो। एक डॉक्टर से, एक एवरेज, एक औसत डॉक्टर से ज्यादा अच्छी जिंदगी जी जाओगे, हाँ या ना? आप में से डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, सही बोल रहा हूं गलत? एक एवरेज IITian से अच्छी जिंदगी जी जाओगे। आपके अंतरात्मा क्या कहती है उसको आप पहचानो और वो काम करो। मैं सफलता का एक एग्जाम्पल दिया करता हूं कि सफलता, एक सफल जीवन की एक ही डेफिनेशन है कि आप वो सब कर पा रहे हो जो आप वास्तव में करना चाहते हो। आर यू गेटिंग? आप वो कर रहे हो जो वास्तव में आप करना चाहते हो, तो ही आप एक सफल जीवन जी पा रहे हो। अदरवाइज तो हम एक हिप्नोटाइज लाइफ जी रहे हैं।
चाचा ने बोला उसके हिसाब से जीने लगे, मामा ने बोला उसके हिसाब से जीने लगे, फूफा ने बोला उसके हिसाब से, माँ ने बोला उसके हिसाब से, बापू ने बोला उसके हिसाब से, बच्चों ने बोला उसके हिसाब से, बीवी ने बोला उसके हिसाब से। आपकी अंतरात्मा क्या कहती है? उसके हिसाब से जिस दिन जीने लग जाओगे, न तो नशे की जरूरत पड़ेगी और न ही आसानी से डिप्रेशन या टेंशन होगा।